क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जन्मदाता कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इस समय कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर के द्वारा पहली बार विरोध किया गया था सती प्रथा को। भारत में अगर राजा राम मोहन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, भारत के यही एक नागरिक थे जो सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किए थे और करवाए भी थे। वह कौन सा गवर्नर था जो किया था? गवर्नर जनरल। आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में उत्तर करके, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिए, सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप तक जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा आप शेयर करके उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हड्डियों के बारे में पूछे जाए तो सबसे बड़ी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी फीमर, फीमर हड्डी, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी। और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए, जी हाँ दोस्तों, छोटी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए, छोटी हड्डी, एक मिनट थोड़ा गलती हो गई, छोटी हड्डी पाई जाए अगर, छोटी बताइए, स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है, स्टेपीज। यह कान में पाई जाती है और यह जांघ की हड्डी है, ठीक है। चलिए आप जानते रहिए दोनों हड्डियों को। अगला क्वेश्चन, संसद की जननी किसे कहा जाता है? संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है संसद की जननी। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं, किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, हमारे साथ एक बार जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का किस कारण से जमता है? तो थ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। किस विटामिन के कारण जमता है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, यह भी आप जानते रहिए, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब पर कोई आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं कराता, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा कराने की किसी की क्षमता नहीं, वह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कराएंगे क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे तो एक तो कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, और उनका लक्ष्य यही रहता है कि ज़्यादा समय लिया जाए, ज़्यादा समय आपका लिया जाए, ठीक है, ज़्यादा समय आपका लिया जाए और कम नॉलेज दिया जाए, कम नॉलेज दिया जाए, ठीक है। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कम समय लिया जाए आपको और अधिक से अधिक प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई किस राज्य में स्थित है? तो मुंबई है महाराष्ट्र राज्य में। इस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट करके उत्तर बताते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाएं लिया? जहाँ दोस्तों, भारत किस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया था? तो उत्तर बताइए, भूतपूर्व जो सोवियत संघ है, इस समय रूस है, पहले कई देशों का संगठन सोवियत संघ था, उसी के द्वारा लिया गया, आज के समय में इसे रूस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संघ की थी, जहां दोस्तों संधि की थी, आपको पता होगा देवराय द्वितीय के द्वारा संघ की गई थी, संघ की थी, आप जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है, आपसे पूछा किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसे दिखाई देगा? ये हरी नहीं, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप, एक मिनट थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हरे लिख लीजिए, ठीक है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसे दिखाई देगा? तो वही गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा गुलाब, आप इतना जानते रहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना अगर पूछा जाए तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निप्पन जापान को दिया गया नाम है। जहाँ दोस्तों जापान को निप्पन भी कहा जाता है, किसके कारण कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होगा, सूर्योदय का देश। निप्पन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय का देश। दुनिया में सबसे पहले सूर्य जापान में ही निकलता है। अगर भारत में पूछा जाए भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या कौन होता है? अपर रूप पूछा जाए, कठोर रूप पूछा जाए, दोनों एक ही है। कठोर अपर रूप हीरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस महाद्वीप में बहती है? आप कमेंट करके यह बताइएगा। चलिए उत्तर बताते रहिए कमेंट करके किस महाद्वीप में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग में जोड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग में जोड़ी गई आपसे पूछा जाए तो भाग 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। आपके लिए ऑनलाइनर जो सीरीज हम करा रहे हैं, इसका लक्ष्य हमारा यही कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ सकें और अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकें। आप अगर काम भी करते हैं कहीं, तो आप ईयरफोन ब्लूटूथ लगाकर इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर कराने का मतलब है इसे आप आसानी से कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप जो गाने सुनते हैं, गाने के स्थान पर इस वीडियो को चलाकर सुनिए और अपने नॉलेज में वृद्धि कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन-ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया? दीन-ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा उसको अकबर ने शुरू किया था दीन-ए इलाही नामक धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर जो है किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर स्थित है। आपके लिए कर चुके होंगे, तो आज हम अब नए तरीके से आपको तैयारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? किस चीज को? ठीक है, तो आप कृषि को दिए गए थे प्राथमिकता, ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो गई थी इसलिए दिया गया था। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खेतड़ी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो राजराज प्रथम था जो कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। आप अपने सपने को साकार करने के लिए आप लक्ष्य तक को सब्सक्राइब जरूर करिए एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मिनट बने रहिए और हम आपको अच्छे से पूरा करा देंगे वीडियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। 3 ओर से घिरा जो है राज्य वह हो जाएगा त्रिपुरा। इसके नाम में त्रि है, तो आप समझ लीजिए त्रि मतलब 3 होता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी जो थी प्रथम थी जो कि यह सम्मान पाए। आपके लिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए उत्तर करके कमेंट बॉक्स में। पहली भारतीय महिला जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जी हाँ दोस्तों, वह भारतीय महिला जिसे प्रथम बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, किसे मिला था, किस फिल्म के लिए मिला था, ठीक है, आप बताइए। चलिए अभी हम आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए, ठीक है। चलिए उत्तर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। यह कहाँ से ज़्यादा बनता है? तो सूर्य की रोशनी से। सुबह सूर्य की रोशनी से यह विटामिन ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो हुआ हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन और परीक्षाओं में एक माध्यम से पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आज के समय में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह राजा जिसने सबसे पहले लंका को जीता था, अभी हमने आपको बताया राजराज प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है, ठीक है। शेयर करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हम एक और पूछ रहे हैं आपको, उत्तर बताइए। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी, नोट करिए, आज़ादी पुस्तक के लेखक
यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आज़ादी पुस्तक के लेखक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बताते रहिए उत्तर। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी संबंधित है आंख के रोग से, तो विटामिन ए संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इससे आपने बताया नहीं अभी तक कमेंट करके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आज़ादी पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति रॉय, अरुंधति जी, आप लिख लीजिए, ठीक, अरुंधति जी संबंधित है, आज़ादी लेखक इन्हीं से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया? आपको पता होगा भिलाई किस देश की मदद से, तो सोवियत संघ। आज के समय में क्या है, ठीक है, आज के समय में इसका नाम रूस हो गया, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से प्रभावित है, चालू की गई, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से यह स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू की, अभी हमने बताया राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट की गई। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसने की, किस समिति की सिफारिश पर यह की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए यह वीडियो कैसी है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, इस समय जो राष्ट्रपति भवन बन रहा है, आप जानते होंगे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? पुराने समय में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उस डिजाइन को किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को, जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ को वह कौन सा था जिसे गांधी जी ने माता कहा था? माता की संज्ञा किसे दी है? तो भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री फायान किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जीके का तांडव सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए। आप यकीन मानिए एक बार इस वीडियो को देखिए, जितना हम करा रहे हैं आपको, आप हर परीक्षा में सफलता पाएंगे। आप यकीन के साथ हमसे जुड़िए जरूर एक बार, ठीक है। आपके लिए रेगुलर इतनी मेहनत की जाती है, रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया जा रहा है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि रेगुलर फ्री क्लासेज लक्ष्य तक चैनल पर उपलब्ध कराई गई है आपके लिए। आप पढ़िए और बढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास यह आपको कैसी लग रही है? आप वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके उत्तर बताते रहिए। चलिए, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो है ऋतु संहार पुस्तक के लेखक हैं। इनका ये एक और रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इनकी एक रचना है शकुंतलम। शाकुंतलम इनकी एक रचना है, आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट का भी पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क है, आप जानते होंगे। चलिए जान जाइए एक बार, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक थे बाण भट्ट, ठीक है। नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो हो जाएगा उसका उत्तर नासिक। जी हाँ दोस्तों, नासिक में है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना था? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? उड़ीसा में है यह नदी, तो हो जाएगा महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी पर बना है यह हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध भी कहा जाता है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपको पता होगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो वह था अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, एक बार जरूर जुड़िएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन जरूर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियो के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। आप जान जाइए, नोट करते रहिए आप लोग। वन लाइनर जितने भी हम जीके की तांडव सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, आप नोट्स बनाते रहिए उसका, क्योंकि हम रेगुलर अगर आपको 25 से 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मतलब एक महीने में लगभग 800
क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी पेपर जो है कब होगा आपका डिसाइड नहीं हो पाया है डेट, ठीक है। कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि परीक्षाएं की डेट अभी क्लियर नहीं हो रही। जब क्लियर हो जाएगी तब भी आपके पास रिवीजन करने के लिए मौका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी तो दयाराम साहनी जी ने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने के यही उद्देश्य से आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह। यह बंदरगाह कहाँ है? आपसे अगर यह पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में है लोथल बंदरगाह आज भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ नगर है? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। पहले की परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग याद कर लीजिए कि क्या कर भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी भारत में पाया जाता है, उसका नाम क्या है और वह कहां पर पाया जाता है? आप बताते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, क्या करता है? तो यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर करते रहिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? चलिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड के जरिए से हमें गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। यह साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन, दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल का नाम क्या है? जहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर पाया जाता है यह? तो यह पाया जाएगा अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, यह पाया जाएगा कहाँ पर? अफ्रीका में। चलिए अफ्रीका में पाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत में पूछा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार का मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जहाँ दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट करते रहिए। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में है यह, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके लिए यह टॉपिक हम करा रहे हैं, इतनी अच्छी टॉपिक करा रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि शेयर करते रहिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अगर पूछा जाए तो इनका क्षेत्र हो जाएगा संगीत। जी हाँ दोस्तों, इनका क्षेत्र हो जाएगा संगीत से संबंधित थे ये, और शहनाई वादन के लिए ये प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही था, जो जब 1857 में यह विरोध हुआ था। आप लोग बार बार कमेंट करें कि नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता वीडियो का, तो हम आपसे निवेदन करना यही चाह रहे हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वहाँ बगल में घंटी का इमेज बना होगा, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पर 2-3 ऑप्शन खुलेगा, उस पर ऑल एक जहाँ लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं ऑन करते, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। हम अभी आपको रिवीजन भी कराएंगे, 2 मिनट में पूरा वीडियो का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र कहाँ स्थापित है? तो कलपक्कम में है। कलपक्कम में कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बता सकते हैं। चलिए बताइए कहाँ है कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग होता है किसमें? ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग होगा तो ठोस में ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आप रिवीजन करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी पर, देख लीजिए, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना गया है, ठीक है। आप जानते रहिए।
आसवान किस नदी पर स्थित है? आप कमेंट करके बताइए आसवान किस नदी पर स्थित है। 1 मिनट नोट कर लीजिए। आसवान इंपॉर्टेंट बात है ये, दुनिया की सबसे लंबी नदी पर पाया जाता है। आप बताइए, अब तो मैं बता दी, आप बताइए आसवान किस नदी पर पाया जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर करके। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी। जी हाँ दोस्तों, नील नदी पर आसवान पाया जाता है। ठीक है। और मैटूर बांध, एक और याद कर लीजिए, मैटूर बांध। ठीक है, आप मैटूर बांध बताइए, मैटूर बांध कहाँ पर पाया जाता है, किस नदी पर पाया जाता है, बताइए मैटूर बांध किस नदी पर पाया जाएगा। चलिए बताइए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए मैटूर बांध किस नदी पर पाया जाएगा। बताते रहिए, कमेंट करके उत्तर बताइए। तो मैटूर बांध पाया जाएगा कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर मैटूर बांध पाया जाता है। चलिए, कावेरी नदी पर मैटूर बांध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा देश है जिसको वर्णभूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्णभूमि को कहा जाता है किस देश को। ठीक है, किस देश को वर्णभूमि कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा भूटान को वर्णभूमि कहा जाता है। ठीक है, वर्णभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा तो राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, चलिए अस्थायी अध्यक्ष बताइए कमेंट करके कौन थे, बताइए। तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वही थे अस्थायी अध्यक्ष। चलिए पहली बैठक कब हुई यह बताइए, उत्तर करके बताइए। पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय ध्वज नोट करिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। चलिए कब अपनाया गया, कमेंट करिए, उत्तर करिए, जल्दी से करिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई को अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई, आप लोग नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22 जुलाई, सन लिख लीजिए 1947 में, 1947, 1 मिनट, 1947 में यह तिरंगा अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा